हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं केस का नेक्स्ट काइंड लेकर, जो कि अभी आप देख रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं केस का सेकेंड काइंड, जिसका नाम है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस का दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब शुरू करते हैं कि एक्यूजेटिव केस क्या होता है या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। बोथ आर इक्वल है, दोनों का नेम एक दूसरे का इंक्लूडिंग है। तो यहाँ जो एक्यूजेटिव केस है उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो डेफिनेशन देखिए, आखिर डेफिनेशन जो है एक्यूजेटिव केस का क्या है। द केस व्हिच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ देख लो इसको समझने के लिए। अब मान लेते हैं कि कोई केस है और वह केस क्या करता है, ये एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग कर रहा है। एज एन ऑब्जेक्ट, ये एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये दो फॉर्म में आएगा, या तो नाउन के रूप में आएगा या प्रोनाउन के रूप में आएगा। देखिए, अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई केस है और वह केस फंक्शन कर रहा है किसके फॉर्म में, एज एन ऑब्जेक्ट, तो अब यहां पे आपको एक ब्रेकर बन रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज आपको समझना होगा। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है कि जब कोई एक्शन होता है, देखिए अब जैसे कोई एक्शन हुआ और इस एक्शन का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, या तो ये किसी व्यक्ति पे यानी पर्सन पे या किसी थिंग पे, जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है उसी व्यक्ति वस्तु को क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ गए होंगे। फिर से सुनिए, अगर कोई एक्शन का व्हेन एंड द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन फॉल्स ऑन ए पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक्शन का इंपैक्ट, कोई एक्शन है, एक्शन का मतलब है कार्य, व्यापार, घटना, अगर किसी एक्शन का इंपैक्ट जो है किसी पर्सन पे या किसी थिंग पे पड़ता है, उसी पर्सन और थिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब कोई केस होता है और वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में हो सकता है या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो मैंने उसी को डिफाइन किया है, यहां पर देखिए और समझिए कि दी केस व्हिच इज यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव इन द एन ऑब्जेक्ट ओनली, एन ऑब्जेक्टिव नोट ओनली, यहां पे हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया है, तो आपको समझ जाना है एज एन ऑब्जेक्ट की बात है। चलो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे क्लियर कर दिए। तो जब क्या होता है कि कोई केस है which is used an object, और उसका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में इन द फॉर्म ऑफ, एक नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में हुआ है। नाउन प्रोनाउन तो समझ गए। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो होता है ऑब्जेक्ट वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये भी बात आपको समझना है कि जो बनेगा ऑब्जेक्ट वही बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, नाउन में है या प्रोनाउन में है। अगर वो नाउन के रूप में फंक्शन करता है तो बनेगा नाउनियल ऑब्जेक्टिव केस, या अगर प्रोनाउन के रूप में फंक्शन करता है तो बनेगा प्रोनाउनियल ऑब्जेक्टिव केस। नाउन और प्रोनाउन दो फॉर्म में यहाँ आएंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया या वह उसने मुझको बुलाया, तो यहाँ पर उसने ने वाला मामला आ गया और मुझको यहाँ पर को वाला मामला आ गया। हिंदी व्याकरण के अनुसार आपको पता ही होगा कि कर्ता ने और कर्म को, जहां को चिन्ह आता है, को का चिन्ह आता है, वहां पर केस बनता है और केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। जी, ऑब्जेक्टिव केस यानी, और क्योंकि मी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुलाने का जो इंपैक्ट है, बुलाना एक एक्शन वर्ड है और एक काम है, इस एक्शन वर्ड पे, इस एक्शन का जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, मैंने यहां बताया है कि जब एक्शन का इंपैक्ट, एक्शन मतलब कार्य, व्यापार, घटना, काम, किसी एक्शन का जो इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, किसी व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है, उसी व्यक्ति या वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए होंगे। और जो ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में दो तरह के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, एक नाउनियल फॉर्म में, एक प्रोनाउनियल में। तो जब एज ए नाउन फॉर्म करता है, जब एक नाउन के रूप में आता है उसे नाउनियल ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब कोई प्रोनाउन के फॉर्म में आता है उसे प्रोनाउनियल ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये भी समझ गए। अब है
राम किल्ड रावण, तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे रावण जो देख रहे हो ये क्या है, एक नाउन की फॉर्म में है, राइट। और यहाँ पे ये जो फंक्शन हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है किल्ड मारने वाला, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, रावण पे। नहीं, राम ने मारा लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे। तो मारने का जो प्रभाव पड़ा, मारना क्या है, काम है, एक्शन है, और एक्शन का जो प्रभाव पड़ा वो रावण पे पड़ा। तो रावण यहाँ हो गया, क्या हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नाउन के रूप में है तो ये हो गया नाउनियल ऑब्जेक्टिव केस। बाय द वे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जो होता है ऑब्जेक्ट वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। समझ गया होंगे। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो लिखना एक काम है, लिखने का प्रभाव किस पे पड़ा, पत्र पे पड़ा, लेटर पे पड़ा। तो लेटर यहाँ पर एक नाउन के रूप में है, एज ए नाउन। मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ लेटर एक एज एन ऑब्जेक्ट में आ गया। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और जो होता है ऑब्जेक्ट वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब आइए, दे प्लेड फुटबॉल, नहीं वे लोग फुटबॉल खेले या खेलते थे। तो फुटबॉल को खेलना, खेलना जो है ना ये एक्शन वर्ड है, क्या है, एक्शन है। और ये एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। काम तो हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है, तो करने वाला तो दे है, तो दे एज ए सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये करने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। तो ये हो गया एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। और जो होता है ऑब्जेक्ट वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। बाय द वे आपको ये समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो एज ए नाउन काम करेगा या एज ए प्रोनाउन काम करेगा। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट टू फॉर्म्स में पाए जाते हैं, या तो एज ए नाउन में पाए जाएंगे या एज ए प्रोनाउन में। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। उसके लिए मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब किसी एक्शन का इंपैक्ट मतलब प्रभाव जब किसी व्यक्ति या वस्तु पे, पर्सन और थिंग पे पड़ता है, उस पर्सन और थिंग को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और केस जो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन फंक्शन करता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एज ए नाउन और एज ए प्रोनाउन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और फिर हम लोग इसके आगे पॉजिटिव काइंड लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।